कोनिचिया मिनिसान। सो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं जो लेके आया हूँ आपके सामने, वो है आपका जापानीज में काउंटिंग्स। क्या होता है कि काउंटिंग्स के पार्ट में जो है ना, हर किसी को बहुत ज्यादा इशू आते हैं। तो मैं खुद कई मुझे अराउंड 3 साल तक मैं पढ़ाई करता रहा जापानीज में, और उसके बाद तक मुझको काउंटिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो उसका रीजन यही था कि मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, और सिखाया भी गया था तो ध्यान दिया नहीं। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग्स को काउंट करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है, बुक जो कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 3 से 4 मिनट का वीडियो है। और आई एम प्रेटी श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काउंटिंग्स गिनना जापानीज में वो आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानना हमें जरूरी है कि काउंटिंग्स जो होती हैं जापानीज में किस तरीके से काम करती हैं। जैसे हम हिंदी की बात करें, हिंदी में हम कैसे करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऑलमोस्ट यहां तक हम याद रखते हैं। अरब खरब वो बात की बात है, कभी इतना गिनना होता ही नहीं है हमें, हिंदी में बताएं। तो जापानीज में भी हम बात कर लेते हैं करोड़ तक की, ठीक है, 10 करोड़ या 20 करोड़ तक की। अब ये किस सीरीज में काम करती है, जरा ये चीज समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब 10 नंबर होते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं हम, जू। जब ये 100 होता है तो इसे पढ़ते हैं हम हैकू। जब ये 1000 होता है तो हम इसे पढ़ते हैं सेन। और जब ये 10,000 होता है, ध्यान से सुनना, यहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। जब ये 10,000 होता है नंबर तो इसे पढ़ते हैं मान, ठीक है, इची मान, यानी कि 10,000 रुपए। अब जब 10,000 से कन्वर्ट होता है 1 लाख में तो इसको बोलते हैं जूमान। ये ध्यान रखने वाली चीज आपको, इसको आप चाहे दिमाग में फिक्स कर लो। जूमान हम आते हैं तो जूमान आ जाता है 1 लाख की श्रेणी में। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक, यानी कि क्यूजूमान। और जैसे ही क्यूजूमान कंप्लीट होता है तो वहां पर आ जाता है 10 लाख। 10 लाख को पढ़ते हैं हम हैकुमान। क्या पढ़ते हैं, हैकुमान। तो हैकुमान इसे बोल लो, या फिर नी ह्याकुमान यानी 20 लाख, साम व्याकुमान यानी कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। क्यू ह्याकुमान के बाद जब आता है वो है आपका सेनमान। सेनमान मतलब क्यू ह्याकु यानी कि 90 लाख के बाद क्या आता है, करोड़। तो करोड़ के लिए होता है सेनमान, ये चीज ध्यान रखना। करोड़ के लिए होता है सेनमान। अब करोड़ में भी ये होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, इन सब के लिए रोकू सेनमान, नाना सेनमान, हस सेनमान, क्यू सेनमान। लेकिन जैसे ही 10 करोड़ आता है तो वहीं पर लग जाता है आपका ओकू, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करती हैं सारी चीज। इन सब के नाम मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिए, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी में ध्यान रखते हैं ना, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से यहाँ पर भी चीजें हैं। मान, जूमान, ह्याकुमान, सैनमान, ठीक है, एंड लास्ट ओकू। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। अब जैसे हजार हो गया, फिर हम 10,000 आते हैं, करोड़, 10 करोड़, सेम यहाँ पर ये चीजें आपको भी दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको देता हूँ कुछ नंबर्स। नंबर देखो हम किस तरीके से काम करते हैं जापानीज में। तो देखो, सबसे पहले चीज बता दो, ये तो बहुत सिंपल है। गोजू, तो आपको गोजू लिख दिया। गो है आपको गोजू गो, ये सिंपली इस तरीके से लिख जाएगा। गोसेन रोपियाकू रोकुजू गो, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। देखो, अब स्टार्ट होती है चीज यहाँ से, कलाकारी यहाँ से स्टार्ट है। आपको जापानीज में काउंट किस तरीके से करना है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जापानीज में क्या होता है, इची, इसे पढ़ते हैं इची। इसे पढ़ते हैं जू, क्योंकि 2 नंबर हो गए, 2 डिजिट हो गए तो जू। फिर ये हो गया हैकू, 3 डिजिट हो गए, तो 253 हो रहा है, 253, तो निहाकू गोजू सान। इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, सेन, क्योंकि अब हजार की सीरीज में आ गया तो इसका मतलब आ गया सेन के ऊपर आया नहीं, तो गोसेन निहाकू गोजू सान। देखो, हमेशा जापानीज में ये 4 डिजिट तो फिक्स रहते हैं। ये हमेशा सेन वाली कैटेगरी से ही पढ़ा जाएगा, गोसेन, निहाकू, गोजू सान। ये कुछ भी नंबर हो, 4 डिजिट का जो नंबर होगा लास्ट का, उसको वही पढ़ा जाएगा एग्जैक्टली। चेंजेस आती है मान वाली सीरीज से। अब जैसे इसके आगे देख लो, मान लग गया। यहां तक हमने पढ़ा था इची, जू, याकू, सेन, और ये मान। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, इची मान, गोसेन, नी याकू, गोजू सान। समझ में आई चीज। नीचे आओ, नीचे देखो, अब यहाँ पर 1 डिजिट और बढ़ जाएगी। ये तो था आपका 15,253, अभी हो गया 27,000, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा। ये 15,253 था, तो आपका नीचे आया तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा लागे 2 लाख की बात हो रही है। वो 15,000 था, अब यहाँ पर 2 लाख आ गया। तो 2 लाख में देखो नंबर एक बढ़ गया नीचे। तो इची, जू, ह्याकू, सेन, मान और जूमान। मान और जूमान। और मैंने क्या बताई, इन वाली डिजिट को हम नहीं छेड़ेंगे, लास्ट की 4 डिजिट को। इसको गोसेन, हप्याकू, रोकुजू सान ही लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, मान और जूमान। तो नीजू नाना मान, इसको हम क्या पढ़ेंगे, नीजू नाना मान, गोसेन, हप्याकू, रोकुजू सान, नीजू नाना मान,
गोसेन हप्याकू रोकुजू सान। समझ में आ रही चीज मैं कैसे कर रहा हूँ? ऊपर एक डिजिट आ रही थी बाहर 4 संख्या के बाद, तो वो आ रहा था मान की पोजीशन पे, तो इचिमान गोसेन पड़ा। अब यहाँ पर मान ये रहा और जूमान ये आ रहा है, तो जूमान आ रहा तो नीजू नारामान करके बाकी गोसेन हप्याकू रोकुजू सान इस तरीके से खत्म कर देंगे। अब नीचे आते एक और डिजिट बढ़ गया, ये था आपका 2 लाख, अब आ रहा है 25,66,623, एक डिजिट और बढ़ गया। तो सेम वही पैटर्न रखना है, इची जू ह्याकू, ठीक है, फिर सैन। इन 4 डिजिट में कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा रोकुसेन रोप्याकू नीजू सान। अब इसका आगे देखो, सैन के बाद क्या आ रहा है? मान, मान के बाद जूमान, जूमान के बाद क्या आता है? हैकुमान, यही आता है ना, यही बताया देखो मैंने यहाँ पे। तो ह्याकुमान है तो क्या पढ़ा जाएगा? नी ह्याकू गोजू ड्रोकुमान। वही चल रहा है चीज जो हम पहले सीख रहे हैं ना, ये हमने सीखी है रोप्याकू नीजू सान, बस यहाँ पर मान ऐड हो जाता है। अब मान कहाँ ऐड हो रहा है मैंने आपको बता दिया, 4 डिजिट के आगे, ठीक है, तो इसीलिए यहां से मान लग जाता है, उसके बाद डिजिट पीछे की सेम ऐसी पड़ी जाती है। नियाकू गोजू रोकुमान रोकुसेन रोप्याकू नीजू सान, नियाकू गोजू रोकुमान रोकुसेन रोप्याकू नीजू सान। बहुत सिंपल तरीका है, मैं फिर से बता रहा हूं। अब लास्ट देखो, ये था 25 लाख, अब आ रहे हैं करोड़ पे, करोड़ पे फिर एक संख्या बढ़ गई, इची जू ह्याकू सैन, 4 है, सेम ही पढ़ा जाएगा। लास्ट के 4 तो ये पढ़े जाएंगे, सांजन नाना याकू जूनी, ठीक है। अब आगे देखो, मान, ठीक है, जूमान, फिर ह्याकुमान, ह्याकुमान के बाद सैन, सैन आ गया करोड़ के केस में, और स्पेशली 1 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक सैन चलता है। तो क्या पढ़ा जाएगा इसे? 4 डिजिट को छोड़ के यहां तक की 3712 की छोड़ करके। अब आगे देखो, 4 डिजिट आ गई ना, 1 2 3 4, और 4 वैसे भी 1000 की सीरीज में आती है, तो सेन पढ़ा ही जाएगा। तो नाना सेन योन ह्याकू हाचिजू रोकुमान। समझ में आ रहा है? मान कहाँ लगाना है हमें? ये 4 डिजिट के यहाँ पर, यहां तक हमें संख्या पढ़ देनी है पूरी। 1000 में आ रही है 1000 में पढ़ दो, 100 में आ रही है 100 में पढ़ दो, और 20 में आ रही है 20 30 50 में, तो 20 30 50 में पढ़ के मान लगा दो। फिर उसके बाद सांजन, पीछे की 4 डिजिट है उसे नॉर्मली वैसी पढ़ो जैसे पढ़ते हो। अब मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला, आप इधर भी देख लो। नानासेन योन ह्याकू हाचिजू रोकू मान सांजन नाना याकू जूनी, ठीक है, ये था 7 करोड़। अब लास्ट आता है 25,38,62,512। सेम वही तरीका है, ये वाला लास्ट वाला क्या हो गया? इची, फिर उसके आगे क्या हो गया? जू, फिर उसके आगे 5 क्या हो गया? हैकू, फिर 2 क्या हो गया? तो ये जब सैन हो गया, तो इसको प्रॉपरली आप ये मान लो, इस वाले डिजिट को तो हमें छेड़खानी करनी नहीं है, नी सैन गोयाकू जूनी ही पढ़ा जाएगा। इसके आगे मान, फिर जूमान, याकुमान, सैन मान, लास्ट आता है ओकू, ठीक है। जब भी 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ इस तरह की बात होगी, तो वहां पर ओकू चलेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस हमें 4 डिजिट छोड़ दो। अभी देखो, देखा जाए 4 5, तो यहाँ पर क्या है? ओकू पे खत्म हो रहा है। नी ओकू गोसेन गोसेन साम्ब्याकू हाचिजू रोकू मान नीसेन गोहयाकू जूनी, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, देख लो। नी ओकू गोसेन साम्ब्याकू हाचिजू रोकुमान नीसेन गोयाकू जूनी, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने बताया, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके मैं और दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सपोज ये आपका 25,48,63,512। पढ़ने का तरीका ये है, इस वाली जो टर्म्स होती है, सबसे लास्ट वाली डिजिट है, उसको बोलते हैं हम इची, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इची। इसके बाद ये वाली टर्म जो है, इसको बोलते हैं हम जू, जैसे आप सभी लोगों को पता ही है। इस वाली टर्म को बोलते हैं हम आपका हैकू, और इस वाली टर्म को बोलते हैं हम सेन। ये लास्ट डिजिट जो होती है, इनको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे किसी भी, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, उसको यही पढ़ा जाएगा। चेंजिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है मान की कैटेगरी। अब देखो, ये 6 आ रहा है, इसको पढ़ेंगे हम मान, ये आएगा जू मान, ठीक है, ये आएगा आपका हैकुमान। इसके बाद 5 आएगा, ये आएगा आपका सेन, और ये आएगा आपका ओकू। अब बस नंबर आप इस तरीके से याद रख लो। अब जितना बड़ा नंबर होगा ना, उसकी पोजीशन पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे सेन आएगा, यहाँ पे हैकू आएगा, यहाँ पे ओकू आएगा।
तो करना कुछ नहीं, बस उसको वैसे ही पढ़ते चले जाओ। जैसे कि सिंपली मैं पढ़ रहा हूँ, नियोकु गोसेन योनयाकु हाचिजु मान, सॉरी हाचिजु रोकुमान, फिर सांजेन, देखो सांजेन सेन आ गया ना, सांजेन गोयाकू जोनी। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ने का तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका ये। तो अगर आज के बाद अगर आपको कंफ्यूजन, वैसे तो आने की चांसेस ही नहीं है, अभी तक जो आपको कंफ्यूजन आ रहे थे या हो रहे थे वो आपको आज के बाद से बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं काउंटिंग्स को इन जापानीज। आई होप कि जो आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और करोड़ से ज्यादा वैसे भी गिनती की यूज हमें है नहीं जापान में। सो फाइनली आज की वीडियो में जो मेरा पर्पस था वो यही था कि आपको मैं काउंटिंग्स को बता सकूं, और शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।